उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर बुलाई गई विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई की शुरुआत मंत्री रेखा आर्य के साथ हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड गठित करने का काम किया गया है। राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में स्थापित किया जा रहा है और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज गोलापार में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने पर नकद राशि को डबल करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज हमारे सम्मानित कोच को सम्मानित सैलरी देने का काम किया जा रहा है। रहे जिसकी प्रशंसा भूरी भूरी प्रशंसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में कहा है और इसके साथ ही जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी 38 नेशनल गेम की प्रशंसा की है, उसमें आउट ऑफ 10 जॉब का जो निर्णय सरकार ने किया है वह बड़ा अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही मैं कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद है कि देश का गिने चुने राज्यों में हमारा राज्य होगा जहां खिलाड़ियों को 4% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है और आज 4% के रिजर्वेशन के साथ हमारे खिलाड़ी ऊंचे मनोबल के साथ में प्रदेश के लिए खेल भी रहे हैं, प्रदेश के लिए नाम भी कमा रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का भी गठन किया है जो आज तक अकल्पनीय था, उस कल्पना को पूर्ण करने का काम किया है। प्रदेश का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज वह भी स्थापित लोहाघाट में किया जा रहा है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज वह भी गोलापार में स्थापित किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेषतः इस राष्ट्रीय खेलों के दौरान में नगद इनाम धनराशि डबल दिए जाने की जो घोषणा की उसको पूर्ण करने का भी काम किया है। आज हमारे राज्य में हमारे सम्मानित कोच जो खिलाड़ियों को प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए और अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के लिए तैयार करते हैं, उन कोचेस को सम्मानजनक सैलरी भी देने का काम कर रहा है। समाप्त करिए माननीय अध्यक्ष जी। इस खेल विभाग के अलावा मैं कहूँगी युवा कल्याण विभाग के माध्यम से हमारे पीआरडी जवान जो कि कई तरह से कई विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, राज्य गठन के बाद में उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। मैं कुछ संक्षिप्त में 3-4 बातें कह के राज्य गठन के समय माननीय अध्यक्ष जी हमारे युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का जो बजट हुआ करता था वो 60 लाख था। आज वो बजट बढ़कर 2025 में 135 करोड़ से अधिक हो गया है। पीआरडी के स्वयंसेवी असामयिक मृत्यु जो कि कभी व्यवस्था थी नहीं, असामयिक मृत्यु की दशा में उनकी आश्रितों को विभाग द्वारा पीआरडी में पंजीकृत कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बड़ी बात है। राज्य गठन के समय जहां मात्र 100-150 पीआरडी स्वयंसेवकों को रोजगार उपलब्ध होता था, वर्तमान में 8000 से ज्यादा स्वयंसेवक जो है वो विभिन्न ड्यूटियों में तैनात हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पीआरडी के स्वयंसेवकों की मृत्यु पर राहत धनराशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। न्यूनतम 3650 दिन की सेवा करने वाले ऐसे स्वयंसेवक जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है, उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन हेतु 1 लाख की धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आपदा की दशा में पीआरडी स्वयंसेवकों की संपत्ति की क्षति होने पर उन्हें 50,000 की धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। पीआरडी स्वयंसेवकों के पुत्र एवं पुत्रियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य गठन के समय पीआरडी स्वयंसेवकों का मानदेय 35 रुपए प्रतिदिन था, जिसे वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 650 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। महिला पीआरडी स्वयंसेवकों को 180 दिनों का प्रसूति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही अन्य समस्त पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष सुविधा अनुमन्य की गई है। ये पीआरडी के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी जो लंबे इन 25 वर्षों में उनकी मांग थी उन्हें इन वर्षों में पूर्ण किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, खाद्य विभाग द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सुनिश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत पीडीएस सिस्टम को हम लोगों ने डिजिटलीकरण किया है और आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य हम लोगों ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में खाद्य विभाग के माध्यम से पोषण युक्त फोर्टिफाइड राइस हमारे सस्ता गला विक्रेताओं के माध्यम से उसका वितरण हो रहा है। राज्य में विभिन्न जगहों में देश का पहला ऐसा राज्य है जहां की ग्रेन एटीएम स्थापित है। 21 ग्रेन एटीएम हमने राज्य में स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना संचालित है जिसमें लगभग 1,84,000 परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
मडवा वितरण की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा रही है। धान, गेहूं एवं मडवा खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खाद्य यूसीएफ और एनसीसीएफ यूके यूसीसीएस के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है, और जिस पर विपक्ष ने कहा है कि धान बिल्कुल भी खरीदा नहीं जा रहा। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। धान का मुद्दा गंभीर है, जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धान का उत्पादन अच्छा हुआ है, जितना टारगेट था उससे अच्छा हुआ है। राज्य का धान राज्य में खरीदा जा रहा है, राज्य के बाहर से किसी भी तरह का धान नहीं खरीदा जा रहा। भारत सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित की, मडवा वितरण की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा रही है। धान, गेहूं एवं मडवा खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, आवास विभाग के द्वारा भी विभिन्न कार्य इस विकास यात्रा में उनका भी योगदान है, जिसमें संस्थागत विकास और धान तो खरीद हो नहीं रही है, माननीय धान खरीद नहीं हो रही, पोर्टल बंद है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान लूटा ना हो इसीलिए भारत सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित की जाती है, इसीलिए क्रय केंद्र बनाए जाते हैं। खरीद कौन रहा है एमएसपी पे? ये झूठे भाषण सहज प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। धान खरीद कौन रहा है? एमएसपी का खरीद तो रहे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धान कौन खरीद रहा है? धान खरीदने वाले क्रय केंद्रों को मैं आपके सामने रख दे रही हूँ। धान जो है वो खाद्य विभाग द्वारा भी क्रय किया जा रहा है, लगभग 60 केंद्र स्थापित है। धान जो है यूसीएफ के माध्यम से भी खरीदा जा रहा है। धान जो है एनसीसीएफ के माध्यम से भी खरीदा जा रहा है। धान यूपीसीयू के माध्यम से भी खरीदा जा रहा है। धान यूके यूएसएससी के माध्यम से भी खरीदा जा रहा है। धान कच्चा आरटीए से भी खरीदा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों द्वारा लगातार जो एक क्रय केंद्र बनाए गए हैं, ये क्रय देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देश की जनता, माननीय अध्यक्ष जी,